शादी हो गई तो जब वो अपने ससुराल में आई, बाप ने कम दहेज दिया होगा, तो बाप ने कम दहेज दिया तो महाराज ससुराल वाले उसे ताने मारते रहते, और ताने जब मारते रहते उसे मारने की धमकी देते, नाना प्रकार से उसे टॉर्चर करते। तो एक लड़की ने अपने महाराज पिता से एक पत्र लिखा और पिता से कहा कि हे पिताजी, आपने शादी तो मेरी कर दी, लेकिन ये ससुराल वाले मेरा हाल कैसा बना। क्या बाबूजी मेरे सास ससुर ने और करे कमरे में बंद, और तेल की कट्टी लेके आई मेरी छोटी नंद, और लगाई नहीं दिया सलाई, मुझे जिंदा दो जलाई, लगाई नहीं दिया सलाई, मुझे जिंदा दो जलाई। क्यों रो रही हो? ये तो बहुत सी ऐसी स्थितियां होती हैं जो महाराज जब सुनो तो रूह कांप जाती है। लड़की कह रही है पिताजी शादी तो आपने कर दी, लेकिन आपको नहीं पता है आज ससुराल में जब हम आए हैं तो सास ससुर हमें ताने देते हैं, हमें मारते हैं। हमारी ननंद तेल की कट्टी लेकर के आती है, कहती है तुझे आग लगा देंगे, तू ये लेके आई वो लेकर के आई। तो कहा वो बाबूजी मेरे सास ससुर ने करे कमरे में तेल की कट्टी लेके आई मेरी छोटी लगाई नहीं दिया सलाई, मुझे जिंदा दो जलाई, लगाई नहीं दिया सलाई, मुझे जिंदा दो जलाई। और समाज के बाकी ये घर वालों की दशा क्या है? मेरे पति से कूलर मांगे, मेरे देवर मांगे टीवी, और सास फ्रिज को मांगे, मेरे पिता पे बहुत गरीबी। और समाज अरे नंदी कहती बिना जेवर के ओए भाभी पसंद आई, लगाई नहीं दिया सलाई, ओए जिंदा दो जलाई, लगाई नहीं दिया सलाई, ओए जिंदा दो जलाई। और सुनो, मेरी सास कहती है कि तेरे बाप ने फ्रिज ऐसा दिया, देवर कहता है टीवी ऐसी दी, पति कहते हैं ये चाहिए था वो चाहिए था, तेरे बाप ने नहीं दिया, और आज इसी कारण से मुझे जला दिया गया। लेकिन जब मैं जल रही थी तब ये सब अपने दिलों पर पत्थर रख करके मुझे जलता हुआ देख रहे थे। याद रखो, एक बाप का दर्द क्या होता है वो वही लड़की समझ सकती है जो महाराज अपने बाप से प्रेम करती है। याद रखो, कहा जाता है दर्द क्या है सीने में ये पसलियां समझती हैं, और बाप की गरीबी को लड़कियां समझती हैं। हर बाप अपनी लड़की को अपनी औकात से ज्यादा दहेज देता है, लेकिन धन्य है ये ससुराल वाले जो उसे जीने नहीं देते हैं। उस लड़की ने कहा मेरो अवही भयो है कोना, मैं अवही पीहर आई, मैं चलती नहीं आंगन में, पोते फट गए मेरा मोही।
महाराज आज ध्यान रखना, व्यास नंदन श्री यशोदेव जी महाराज समझा रहे हैं, हर माँ का फर्ज है कि अपनी बेटी को जब विदा करे तो सिखा करके भेजे कि ससुराल में जाकर के सास ससुर का सम्मान करना। और जब लड़की ससुराल में आ जाए तो हर सास का ये फर्ज है कि अपनी बहू को अपनी बेटी के समान रखना। और हर बहू का ये फर्ज है कि अपनी सास को अपनी माँ के समान रखना। सीधी सी बात ये है। बात समझ में आ गई? आ गई है? अच्छा, अब को सास को अम्मा माने, हाथ उठाओ। देखो अब नहीं हाथ उठ रही हो। महाराज का विवाह हुआ, वसुदेव के साथ 7 भामरे पड़ी, बड़े हर्षोल्लास के साथ में देवक ने, उनकी पत्नी ने अपनी बेटी का कन्यादान किया। कन्यादान जब किया तो देवकी की सहेलियां देवकी को विदा करने लगी और बोली कि बहन ससुराल में जा करके सास ससुर की सेवा करना, पति को परमेश्वर मानना और अपने घर को स्वर्ग बना देना जाके। ये कौन समझा रहा है? देवकी की सहेलियां। और आज की सहेलियां क्या समझाती? जब बिटिया को ब्याह हो गए तो आजकल की सहेलियां कहती हैं कि देखो तुम्हारा ब्याह हो जाए रो और तुम जा रही हो ससुरे, तो तुमसे तुम्हारी सास कछु कहे सो चुटिया पकड़ के अलग चूलो दादी हो। हाँ, काऊ से दब के ना रही हो, काऊ से डरही हो मती। कोई तुमसे कछु कहे तो हमें बताइयो, हम तुम्हें तुरंत घरे बुलवाए लिए। महाराज देवकी की सहेलियां विदा कर रही हैं, तब तक देवकी की माँ आ गई। देवकी की माँ आई तो देवकी अपनी माँ के गले से लग करके रोने लगी। जैसे ही रोने लगी तो देवकी ने कहा, माँ तूने मुझे खिलाया पिलाया बड़ा किया, इस आंगन में मैं पली बड़ी, और आज तू मुझे अपने से पराया कर रही है। माँ मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? तो देवकी की माँ ने कहा, बेटी तो कभी किसी गरीब की भी घर में कुंवारी नहीं रहती है, तुझे ये घर छोड़ करके जाना तो पड़ेगा। तो आज महाराज देवकी की मैया समझा रही हैं, बेटी ससुराल में जाना तो बड़े हिसाब से रहना, सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, और ससुराल में किसी भी तरीके की शिकायत मेरे पास में आनी नहीं चाहिए। देवकी की माँ ने कहा। देवकी ने तो उसी समय आज देवकी बहुत रोई। जब देवकी बहुत रोई तो देखिए हर माँ का ये फर्ज है, मैया बड़े ध्यान से सुन लेना मेरी बात, दैया सुन ले, आज तो तुम सुना ही नहीं रही हो। अच्छा, हर माँ का ये फर्ज होना चाहिए क्या कि जब वो अपनी बेटी को विदा करे तो हमेशा यही समझा करके भेजे क्या कि ससुराल में जाकर के सास ससुर की सेवा करना, पति को परमेश्वर मानना। लेकिन आजकल की जे कहाँ समझाती हैं। अगर नेको खटपट हुई सास से तो फोन कर देती है बिटिया मम्मी, तो मम्मी आज मेरी सास लड़ी हमसे, सो मम्मी का कहती चिंता ना करो भैया, हम पठहरा ही लला को और तो भैया घरे बुलवा लिए, परेशान ना हो, डराए कि ना राज तेरी सास को तो हम देख लिए बाद में, ऐसे कहती है ना। हर माँ को अगर आजकल घर बिगड़ रही है तो किसके पीछे? मायके वाली अम्मा के पीछे। सही बता रहे हैं आपको हम। आजकल की माताएं बिटिया की शादी कर देती, फिर ये लड़कियां आती ससुराल में, और जब लड़कियां ससुराल में आती हैं तो आते ही आते एक एक घंटा ये मायके वाली अम्मा फोन पे लगी रही। अब इन तक जब पूछी जाए कि तुम एक एक घंटा बात किन तक करती हो, सोचने वाली बात ये है, पूछा जाए कि एक एक घंटा बात किससे करती हो, क्या बात करती हो, तो हर माँ को अपनी बेटी को सिखा पढ़ा करके भेजना चाहिए। हर माँ अगर अपनी बेटी से कहे कि ससुराल में सास ससुर की सेवा करना, पति को परमेश्वर मानना, तो दादा ये जितने वृद्धाश्रम खुले हुए हैं ये सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएं। लेकिन आज के कलयुग की अगर बात करी जाए तो ना सासें कम है ना बहुएं कम है। सही बात है, आजकल ना सासें कम और ना बहुएं कम। अब आजकल घर में जैसे बहू आ गई तो सास क्या सोचती है कि
बहू नहीं, अब तो घर की नौकरानी आई, तो सब दिन लगाए रहो महाराज काम में। जैसे ही घर में बहू आती है तो एक लिस्ट बना करके दे देती है सासू मैया, क्या इतने टाइम डिनर चाहिए, इतने टाइम लंच चाहिए, इतने टाइम ब्रेकफास्ट चाहिए, इतने टाइम कॉफी, इतने टाइम चाय चाहिए, लिस्ट बना के दे देती है। अब जब नहीं सोचती कि नई नई आई है तो ढले है आराम से, फिर कुछ दिनों बाद अपने आप ही सीख जाएगी, लेकिन नहीं, सासू मैया तो पूरा सासूपना दिखाई देती। तो देखो अगर आपके घर में महाराज कोई बहू आए तो फिर बहू को बहू ना समझो, क्या समझो, बेटी। और जब आप बहू को बेटी समझोगी तो फिर बहू आपको क्या समझेगी, माँ। और जब आप बहू को बहू समझोगी तो बहू आपको क्या समझेगी, डुकरिया। सही बात है, डुकरिया। लेकिन घर में बहू आ जाती है तो माताएं क्या कहती हैं, अगर बहू थोड़ा दहेज लेकर के कमाई तो सासें पूछ सब दिन ताने ही मात दिया बहू को, तेरे माँ बाप ने तो एक कहा दो। बहू ने अगर नेको महाराज उल्टी रोटी बनाई दी तो जे का कहती, तेरी अम्मा ने तो जो सिखाओ, हाँ अम्मा ने सब नहीं सिखाओ, जे टेढ़ी मेढ़ी रोटी कर रही यही सिखाया तेरी माँ ने। थोड़ा कम दहेज लेकर के आई तो तेरे बाप ने यही दिया, देख मेरे यहाँ पर कितना कुछ है, तेरे बाप से कुछ देने के लिए नहीं बना, ये दिया वो दिया, ऐसा दिया वैसा दिया। तो नहीं, मारते मारते बेचारी बहू को मार देती हैं। तो हर माँ का ये फर्ज है कि आपके घर में बहू आ रही है तो उसे बेटी की तरह ढालो, उसे बेटी की तरह सिखाओ। और हर बहू का ये फर्ज है कि अगर सास आपसे कुछ कह रही है तो थोड़ा बहुत सहन कर लो, थोड़ा बहुत सुन लो, यही जान लो कि हमारी माँ है, चलो कह दिया तो भले के लिए कह रही है। अच्छा, सास कभी अपनी बहू का बुरा चाह सकती है? कोई अपनी लड़का बहू को बुरा चाह सका? कोई नहीं चाह सकता है। लेकिन सास को भी बहू को बेटी समझना चाहिए और हर बहू को सास माँ समझनी चाहिए। लेकिन आजकल भैया को मानते हैं, हमारे जैसे जन कितने चिल्लाते हो ये, लेकिन महाराज मानने वाले कोई नहीं। बोली गोविंद भगवान की। तो अच्छा हाथ उठाओ को अपनी बहू को बिटिया मानते हैं, हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 3 ही लोग। और तुम लोग नहीं मानती, बहू को बिटिया नहीं मानती। अच्छा, यहाँ कितनी ऐसी बहुएं जो अपनी सास को माँ मानती हैं, हाथ उठाओ। अब तुम लोग का दुश्मन मानती सास ही नहीं। अरे अच्छा, जब थी सास तब तो मानती थी, तो हाथ उठाओ। हाँ, अच्छा सास, हमने ये देखा एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि घर में दादा, कभी आपने ये सुना कि ससुर की और बहू की लड़ाई हुई हो? कभी सुना? नहीं सुना ना। सास बहू की लड़ाई काहे हो? क्योंकि सासें ना कहीं महाराज थोड़ी ज्यादा ही एक्टिव रहती है हमेशा। हर कोई नहीं, कोई हमने देखा है कि महाराज घर में अगर बहू आ गई तो फिर पूरा दिन उसे नौकरानी की तरह काम में घसीटे रहती है, पूरा दिन। को काम नहीं करो चाहती, लड़किनी काम तो करो चाहती है जब तुम करवाओ, जब तुम करवाओ। अब तुम्हारे घर में बहू आ रही है, चलो देखो, आप ये बात जानते हैं कि आजकल सब लड़कियां मॉडल हैं, चाहे मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हो, चाहे हाई क्लास फैमिली की लड़की हो, कोई भी हो। आजकल महाराज सब लड़कियां पलती बढ़ती हैं लाड़ दुलार में, माँ बाप काम नहीं करवाते हैं। फिर उस लड़की की बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, फिर लड़की की शादी कर देते हैं तो लड़की जाती है ससुराल में। तुमने अपनी लड़की भेजी तो जब वो ससुराल में गई तो उसकी सास ने उसे अच्छी तरीके से हैंडल किया होगा कि नहीं, अच्छी से डील किया होगा कि नहीं, कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे खाना बनाओ, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। भाई उसे भी तो किसी ने सिखाया। तो तुम्हारे घर में अगर कोई लड़की आ रही है, नहीं अगर वो नहीं कुछ जानती है तो तुम उसे सिखाओ। तुमने अपनी
अपनी बेटी भेज दी, दूसरी बेटी को तुम ले आई तो उसे सिखाओ बेटा ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। अगर वो नहीं जान रही है थोड़ा उसको हाथ बंटवा दो काम में, धीरे धीरे वो खुद सीख जाएगी ना। मेरी नजरों में कोई ऐसी महाराज लड़की नहीं होगी जो अपने घर में आकर के और महाराज महारानी की तरह परे परे खाए। मेरी नजरों में हर लड़की अपना भविष्य जानती है, हर लड़की अपने परिवार को पालना जानती है, लेकिन आप लोगों का ये फर्ज है कि उसे ढालना तो सिखाओ, कम से कम अपनी रीति रिवाज उसे सिखाओ। तो जब आप पहले से ही आते आते उसे ऑर्डर देने लगती हो, नहीं ये होता मेरे घर में, वो होता ये, ऐसे ढलो, नहीं ढलोगी तो यहाँ से निकल जाओ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आजकल जाओ कोर्ट में जाओ या कहीं चले जाओ, सबसे ज्यादा केस अगर हैं तो ये शादी वाले केस मिलते हैं कोर्ट में। कहीं सास ने बहू को मरवा दिया, कहीं बहू ने सास को, कहीं पति ने पत्नी को छोड़ दिया, कहीं कुछ। ज्यादा से ज्यादा आजकल 100% में 90% केस ऐसे हैं जो शादियों वाले होते हैं। बहू कम दहेज लेकर के आई, सब दिन देख तेरे बाप ने सोफा है सो दो, देख तेरे बाप ने बेड है सो दो। लड़कियों को आज दिन तक मैंने ये देखा है, दादा पीछे बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, लड़कियां दहेज कम लेके आती हैं तो आग लगा करके जला दिया जाता है, फांसी पर टांग दिया जाता है। तो बताओ ये कहाँ का न्याय है। एक लड़की ने अपने जब उसकी शादी हो गई तो जब वो अपने ससुराल में आई, बाप ने कम दहेज दिया होगा, तो बाप ने कम दहेज दिया तो महाराज ससुराल वाले उसे ताने मारते रहते, और ताने जब मारते रहते उसे मारने की धमकी देते, नाना प्रकार से उसे टॉर्चर करते। तो एक लड़की ने अपने महाराज पिता से एक पत्र लिखा और पिता से कहा कि हे पिताजी आपने शादी तो मेरी कर दी, लेकिन ये ससुराल वाले मेरा हाल कैसा बना। क्या बाबूजी मेरे सास ससुर ने और करे कमरे में बंद, और तेल की कट्टी लेके आई मेरी छोटी नंद, और लगाई गई दिया सलाई मुझे जिंदा दो जलाई, लगाई गई दिया सलाई मुझे जिंदा दो जलाई। बहुत सी ऐसी स्थितियां होती हैं जो महाराज जब सुनो तो रूह कांप जाती है। लड़की कह रही है पिताजी शादी तो आपने कर दी, लेकिन आपको नहीं पता है आज ससुराल में जब हम आए हैं तो सास ससुर हमें ताने देते हैं, हमें मारते हैं। हमारी ननंद तेल की कट्टी लेकर के आती है, कहती है तुझे आग लगा देंगे, तू ये लेके आई वो लेकर के आई। तो कहा वो बाबूजी मेरे सास ससुर ने करे कमरे में तेल की कट्टी लेके आई मेरी छोटी
किसी कारण से मुझे जला दिया गया, लेकिन जब मैं जल रही थी तब ये सब अपने दिलों पर पत्थर रख करके मुझे जलता हुआ देख रहे थे। याद रखो, एक बाप का दर्द क्या होता है वो वही लड़की समझ सकती है जो महाराज अपने बाप से प्रेम करती है। याद रखो, कहा जाता है दर्द क्या है सीने में ये पसलियां समझती हैं, और बाप की गरीबी को लड़कियां समझती हैं। हर बाप अपनी लड़की को अपनी औकात से ज्यादा दहेज देता है, लेकिन धन्य है ये ससुराल वाले जो उसे जीने नहीं देते। उस लड़की ने कहा, मेरो अवही भयो है बोना, मैं अवही पीहर आई। मैं चलती रही आंगन में, पोते फट गए निरमोही। दूसरी शादी करना चाहते, काट के हमसे लगाई गई दिया सलाई, ये छिपा दो जलाई, लगाई गई दिया सलाई, ये छिपा दो जलाई। महाराज आज ध्यान रखना, व्यास नंदन श्री यशोदेव जी महाराज समझा रहे हैं हर माँ का फर्ज है कि अपनी बेटी को जब विदा करे तो सिखा करके भेजे कि ससुराल में जाकर के सास ससुर का सम्मान करना, और जब लड़की ससुराल में आ जाए तो हर सास का ये फर्ज है कि अपनी बहू को अपनी बेटी के समान रखना, और हर बहू का ये फर्ज है कि अपनी सास को अपनी माँ के समान रखना। सीधी सी बात ये है। बात समझ में आ गई? आ गई है? अच्छा, अब को सास को अम्मा माने, हाथ उठाओ। देखो अगर नहीं हाथ उठ रही हो महाराज देव